उस शाम पीपल के पेड़ के नीचे बने पुराने चबूतरे पर रोज की तरह गांव के बुजुर्ग इकट्ठा थे। हवा में हुक्के का धुआं और एक अनकहा डर तैर रहा था। आज हवा फिर रुख बदल रही है गंगाराम। इस बेवड़े तालाब की तरफ से जब भी हवा आती है, अपने साथ सिर्फ धूल नहीं, मौत की बदबू लाती है। मुझे वो दिन याद आ रहे हैं। बदबू नहीं रामकिशन, इसे प्यास कहते हैं। एक ऐसी प्यास जो पानी से नहीं बुझती। तभी वह राजू आ पहुंचा। 20-21 साल का नौजवान जो शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। उसने जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी जो गांव के बाकी पहनावे से बिल्कुल अलग थी। कैसी बातें कर रहे हो काका? प्यास तो पानी से ही बुझती है और ये तालाब तो कब का सूख चुका है। आप लोग भी ना एक सूखे गड्ढे से इतना डरते हो। डर नहीं है राजू बेटा, ये इज्जत है या शायद खौफ। तुम शहर में पढ़े लिखे हो, तुम इन बातों को नहीं समझोगे। ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं है, ये राजगढ़ का वो जख्म है जो कभी नहीं भरा। तुम्हें क्या पता यह रात को क्या होता है? क्या होता है मुखिया जी? कुछ नहीं होता, बस आप लोगों ने कहानियां बना ली हैं। मैंने सुना है लोग कहते हैं यहां शराब बनाने वालों की लाशें फेंकी जाती थी। तो क्या लाशें तो हर जगह मिलती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो गड्ढा ही खूनी हो गया। चुप कर छोरे, तू क्या जाने? तूने वो रातें नहीं देखी, तेरे बाप ने भी वो मंजर नहीं देखा होगा जो मेरे दादा ने देखा था। ये शराब बनाने वालों की लाशों से भी पुरानी बात है। ये तब की बात है जब इस गांव ने अपने ही देवता को धोखा दिया था। देवता? कैसा देवता? मैंने तो यहां बस एक शिव मंदिर देखा है। वो देवता इस शिव मंदिर से भी पुराना था। धरती का रक्षक कहते थे उसे। वो इसी जगह पर वास करता था जहां आज ये मनहूस गड्ढा है। वो गांव को बचाता था, फसलें देता था, लेकिन कुछ लालची इंसानों ने उन्होंने सोचा कि वो देवता से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। उन्होंने देवता को मिट्टी में बंद कर दिया। क्या काका, देवता को मिट्टी में बंद कर दिया? जैसे कोई खजाना हो। ये सब बस किस्से कहानियां हैं, अंधविश्वास है। अंधविश्वास तब तक जब तक वो तुम्हारी चौखट पर दस्तक न दे राजू। तू इस गांव का ही खून है, पर शहर की हवा ने तेरी आंखें बंद कर दी हैं। क्या तूने कभी किसी को यहाँ पूर्णिमा की रात रुकते देखा है? क्यों, पूर्णिमा को क्या खास है? चांद ज्यादा रोशन होता है। हाँ, रोशन होता है। इतना रोशन कि वो उन दियों को जलते हुए देख सके जो इस तालाब के किनारे अपने आप जलते हैं, बिना तेल, बिना बाती। और उनकी लौ तब तक नहीं बुझती जब तक सुबह का सूरज उसे देख न ले। ये कोई केमिकल रिएक्शन होगा चाचा, फास्फोरस या यो कुछ और वो चेहरा, क्या वो भी केमिकल रिएक्शन है? जो कोई इस तालाब में झांकता है उसे अपना चेहरा नहीं दिखता, उसे उस इंसान का चेहरा दिखता है जो पिछली रात मर चुका होता है। ये बात सुनकर राजू एक पल के लिए सिहर गया। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। और जो सबसे डरावनी बात है, जो हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, तालाब पानी नहीं मांगता, शरीर मांगता है। यहाँ पानी नहीं डूबता राजू, यहाँ परछाइयाँ डूबती है। कहते हैं जब भी कोई उस तालाब के पास रात को अकेला बैठता है, उसे अपने नाम से कोई पुकारता है, मीठी जानी पहचानी आवाज में। और जिसने पलट कर जवाब दिया
या उस सूखी मिट्टी में झांक लिया, उसकी परछाई वहीं गिर जाती है और वो इंसान, वो बस गायब हो जाता है हमेशा के लिए। मुखिया जी, आप सब बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लोग गायब होते हैं, मैं मानता हूं, शायद शहर चले जाते होंगे या कोई हादसा, पर परछाई का डूबना, ये सब बस क्या बेटा, अंधविश्वास। जाकर देखा, हिम्मत है तो आज रात वहीं रुक जा, पर याद रखना, अगर उस तालाब ने तुझे पुकारा तो वापस मत आना, क्योंकि तू वापस आ ही नहीं पाएगा। राजू चुप हो गया। बुजुर्गों की आंखों में उसने डर नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई देखी थी जिसे वो सालों से जी रहे थे। सूरज अब पूरी तरह डूब चुका था। बेवड़ा तालाब अब एक काले गहरे गड्ढे जैसा लग रहा था, जो अंधेरे में किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ हफ्ते शांति से बीते। गांव वाले बेवड़ा तालाब से दूर रहते और राजू अपने कामों में लगा रहता। हालांकि बुजुर्गों की बातें उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अटकी हुई थीं। तभी राजगढ़ में नए पटवारी की नियुक्ति हुई। विजय कुमार, एक चुस्त, पढ़ा लिखा और हद से ज्यादा आत्मविश्वासी नौजवान, जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ किताबों और फाइलों में गुजारी थी। अंधविश्वास उसके लिए एक मजाक था। पटवारी विजय ने गांव का मुआयना शुरू किया और उसकी नजर गांव के बीचों बीच उस खाली जमीन पर पड़ी। ये क्या बकवास है? गांव के बीचों बीच इतना बड़ा गड्ढा, इसे भरवाया क्यों नहीं अब तक? यहां तो बढ़िया सामुदायिक भवन बन सकता है। सहायक ने डरते डरते उसे बेवड़ा तालाब के बारे में बताया। ये सुनकर विजय जोर से हंसा और सीधा मुखिया श्यामलाल के घर पहुंच गया। मुखिया जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये अंधविश्वास अब और नहीं चलेगा। ये जमीन सरकारी है और मैं यहां गांव के विकास के लिए आया हूं, कहानियां सुनने नहीं। पटवारी जी, विकास जरूरी है, मैं मानता हूं, लेकिन जिंदगी उससे ज्यादा जरूरी है। वो जमीन शापित है। हमारे पुरखे कहते आए हैं, उस मिट्टी को मत छेड़ो। जिसने भी छेड़ा वो क्या गायब हो गया? मुखिया जी, ये 21वीं सदी है। आप अभी भी भूत प्रेत और शाप में अटके हैं। मुझे ये सब बकवास लगता है। मैंने हुक्म दे दिया है, कल से मजदूर आएंगे और उस गड्ढे के चारों ओर दीवार बनानी शुरू करेंगे। मैं इस बेवड़े तालाब को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। दीवार? हाँ, तू दीवार बनाएगा पटवारी। तू उस ताकत को रोकेगा जो जमीन के नीचे से सांस लेती है। अरे पगले, जिन दीवारों को तू सीमेंट और ईंट से बनाएगा, वो उस देवता के एक फूंक से ढह जाएंगी, जिसे तू जानता भी नहीं। ओहो, तो यहाँ एक देवता भी हैं। बहुत खूब। देखिए चाचा जी, आप लोग पूजा पाठ कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। और हाँ, अगर कल किसी ने मेरे मजदूरों को डराने या काम रोकने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुला लूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने का केस बनेगा। पुलिस? तू पुलिस को बुलाएगा? क्या पुलिस उस चीज को पकड़ पाएगी जिसकी कोई परछाई नहीं होती, या शायद जिसकी सिर्फ परछाई ही होती है? जा बेटा जा, बना ले दीवार। हम भी देखते हैं तेरी दीवार ज्यादा मजबूत है या इस तालाब की प्यास। पटवारी विजय गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अगली सुबह जैसा कि उसने कहा था, मजदूर आ गए। गांव के लोग डर के मारे दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। रामकिशन, गंगाराम और श्यामलाल भी चबूतरे से सब देख रहे थे। राजू भी वहां खड़ा था। उसे पटवारी की जिद पर गुस्सा भी आ रहा था और बुजुर्गों के डर पर हंसी भी।
पटवारी जी, मैं आपकी बात समझता हूँ। ये सब अंधविश्वास है, लेकिन गांव वाले डरते हैं। क्या आप कुछ दिन रुक नहीं सकते? शायद कोई और रास्ता निकल आए। तुम भी राजू? तुम तो पढ़े लिखे लगते हो, तुम भी इन गंवारों की बातों में आ गए। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं अंधविश्वास कैसे तोड़ा जाता है। विजय ने एक फावड़ा उठाया और खुद तालाब की सूखी मिट्टी पर चढ़ गया। उसने जोर से फावड़ा जमीन पर मारा। ये देखो, कहां है तुम्हारा देवता? कहां है वो प्यासी आत्मा? सब झूठ है। जैसे ही उसने फावड़ा मारा, जमीन से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध उठी। मजदूरों ने अपनी नाक बंद कर ली। मत कर पटवारी, मत जगा उसे, वो सो रहा है, उसे सोने दे। लेकिन विजय ने नहीं सुनी। उसने मजदूरों को काम शुरू करने का आदेश दिया। दिन भर काम चला। डरते डरते ही सही, मजदूरों ने शाम तक दीवार का एक हिस्सा खड़ा कर दिया। देखा, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कल तक ये दीवार पूरी हो जाएगी और तुम्हारा ये बेवड़ा तालाब इतिहास बन जाएगा। विजय अपनी कार में बैठकर चला गया। रात हुई। आज पूर्णिमा की रात थी। गांव में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा रोज जैसा नहीं था। आज हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। आधी रात को रामकिशन चाचा की नींद खुली। उन्हें लगा जैसे कोई उनके नाम से पुकार रहा है। फिर पूरे गांव ने एक भयानक आवाज सुनी, जैसे कोई विशालकाय चीज जमीन को फाड़कर बाहर आ रही हो। एक गड़गड़ाहट जिसने घरों की दीवारों को हिला दिया, और उसके बाद एक चीख, एक इंसानी चीख जो बेवरा तालाब की दिशा से आई थी। और फिर खामोशी। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। जो दीवार पटवारी ने बनवाई थी वो टूटी हुई थी। ईंटें और सीमेंट ऐसे बिखरे थे जैसे किसी ने उन्हें खिलौनों की तरह मसलकर फेंक दिया हो। और उस टूटी हुई दीवार के बीचों बीच पटवारी विजय कुमार का एक जूता पड़ा था। सिर्फ एक जूता। बाकी शरीर कभी नहीं मिला। नाश कर दिया। हमने कहा था इस मिट्टी को मत छेड़ो। इसने एक और को पी लिया। दीवार टूट गई, परछाई एक और बढ़ गई। राजू वहीं खड़ा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। यह अंधविश्वास नहीं था। यह कोई केमिकल रिएक्शन नहीं था। यह एक भयावह सच्चाई थी। उसने उस जूते को देखा और फिर तालाब की सूखी जमीन को। उसे लगा जैसे वो जमीन धीरे धीरे हिल रही है, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। विजय पटवारी की घटना ने राजू को पूरी तरह बदल दिया था। उसका शहरी तकब्बुर, उसका विज्ञान का घमंड, सब उस एक जूते के सामने बिखर गया था। अब वो जानता था कि बेवड़ा तालाब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक जीती जागती, सांस लेती हुई आफत है। वो अब ज्यादातर वक्त रामकिशन चाचा और गंगाराम काका के पास बैठने लगा। वो अब सवाल नहीं करता था, वो बस सुनता था। वो उस राज की तह तक पहुंचना चाहता था। चाचा, मुझे सब बताइए शुरू से। ये देवता कौन था? उसे क्यों मिट्टी में बंद किया गया? और ये परछाइयां, ये सब क्या है? ये बहुत पुरानी बात है बेटा, इतनी पुरानी कि अब धुंधली पड़ गई है। कहते हैं जब यह गांव बस रहा था तब यहां एक धरती का रक्षक देवता प्रकट हुआ था। वह जमीन से ही जन्मा था। गांव वाले उसकी पूजा करते थे और वह बदले में गांव को हर बला से बचाता था। न कभी सूखा पड़ता, न कभी बाढ़ आती। फिर क्या हुआ?
लालच हुआ बेटा, लालच। गांव के 4 सबसे अमीर और ताकतवर लोगों ने सोचा कि ये देवता तो सारी शक्ति खुद लिए बैठा है। अगर ये शक्ति उनके हाथ लग जाए तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। वो थे धर्मपाल, करमचंद, सुदर्शन और मायाराम। हाँ, इन चारों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उस देवता को धोखा देकर मंत्रों से बांधकर उसी की जमीन में जहां उसका मंदिर था वहीं जिंदा दफन कर दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी। उन्होंने सोचा देवता मर गया, पर वो मरा नहीं बेटा, वो बस मिट्टी में बंद हो गया। तो बेवड़ा तालाब वो उस देवता की कब्र है? कब्र नहीं, कैद खाना। और उस कैद खाने में वो तड़प रहा है। उसका शरीर तो मिट्टी में फंसा है, पर उसकी आत्मा, उसका क्रोध, वो आजाद है और वो अब इंसानों से बदला ले रहा है। वो अपनी शक्ति वापस पाने के लिए परछाइयां पी रहा है। उसे अपना शरीर वापस चाहिए। वो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाता है जो उस जमीन पर कब्जा करना चाहता है या जो उसकी ताकत को चुनौती देता है। पटवारी ने वही किया। नाश कर दिया। हमने कहा था इस मिट्टी को मत छेड़ो, इसने एक और को पी लिया। राजू के दिमाग में एक योजना बनने लगी। हमें उन वंशजों से बात करनी होगी। शायद उनके पास इस श्राप को तोड़ने का कोई रास्ता हो, कोई पुराना ग्रंथ, कोई तरीका। राजू सबसे पहले सूरज के पास गया, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था और अपने दादा धर्मपाल की जमीन जायदाद पर ऐश कर रहा। सूरज भाई, मुझे आपसे बेवड़ा तालाब के बारे में बात करनी है। मेरे ख्याल से हमारे पुरखों ने जो गलती की। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? कौन सा तालाब? कौन सी गलती? मेरे दादाजी एक नेक इंसान थे। ये सब इन बुड्ढों की फैलाई हुई बकवास है। पटवारी अपनी बेवकूफी से मरा होगा, किसी जानवर ने खींच लिया होगा। अब दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ ही पुलिस में शिकायत कर दूंगा। राजू निराश होकर लौट आया। उसका अगला पड़ाव था भोला। भोला गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वो अक्सर खुद से बातें करता था और पुरानी फटी हुई किताबें पढ़ता रहता था। वो मायाराम का वंशज था। राजू जब भोला की झोपड़ी में पहुंचा तो भोला उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे उसे राजू के आने का पहले से ही पता हो। आ गए तुम परछाई ढूंढने वाले। बहुत देर कर दी, अब तक तो कई डूब चुकी हैं। आपको कैसे पता मैं आऊंगा? मुझे सब पता है। मेरे परदादा मायाराम ने मरने से पहले ये किताब मुझे दी थी। इसमें सब लिखा है, वो पाप, वो शाप और उससे मुक्ति का रास्ता भी। क्या रास्ता है भोला भाई, बताइए, हम इस गांव को बचा सकते हैं। बचा सकते हो? इस शाप से कोई नहीं बच सकता राजू। ये देवता भूखा है, उसे अपना शरीर वापस चाहिए और वो तब तक परछाइयां पीता रहेगा जब तक उसे वो न मिल जाए जो उसे चाहिए। क्या चाहिए उसे? क्या करना होगा हमें? उसे एक बलिदान चाहिए। एक नहीं, 2। पहला बलिदान विश्वासघात का खून। उन 4 परिवारों में से किसी एक का खून जो स्वेच्छा से उस मिट्टी पर गिरे। मेरे परदादा ने लिखा है कि वो बहुत पछताए थे, पर बाकी 3, धर्मपाल, करमचंद और सुदर्शन, वो कभी नहीं पछताए। उनका खून आज भी घमंड से भरा है।
जैसे सूरज का है। और दूसरा बलिदान? दूसरा एक निर्दोष परछाई, कोई ऐसा जिसने कोई पाप न किया हो, जो शुद्ध हो। जब ये दोनों चीजें उस मिट्टी को मिलेंगी, तभी देवता का क्रोध शांत होगा, तभी वह आजाद होगा, वरना वह एक एक करके पूरे गांव की परछाइयां पी जाएगा। राजू सन्न रह गया। विश्वासघात का खून? मतलब सूरज या भोला में से कोई एक? और निर्दोष परछाई? जाओ राजू, सूरज को मनाओ। अगर वो मान गया तो शायद गांव बच जाए, पर वो मानेगा नहीं। उसे अपनी जमीन प्यारी है, जान नहीं। और मैं तो पागल हूं, मेरी कौन सुनेगा? राजू वहां से निकला तो उसका सिर घूम रहा था। ये पहेली सुलझने की बजाय और उलझ गई थी। रात हो गई। राजू अपने घर की छत पर बैठा तालाब की ओर देख रहा था। आज पूर्णिमा नहीं थी, फिर भी उसे तालाब से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक मीठी जानी पहचानी आवाज। राजू, राजू। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह आवाज उसकी मां की आवाज जैसी थी। आजा बेटा, देख मैं तेरे लिए खीर लाई हूं तालाब के पास। राजू को बुजुर्गों की बात याद आई। उसे अपने नाम से कोई पुकारता है। वो तेजी से नीचे उतरा। उसकी मां तो घर में सो रही थी, तो फिर ये आवाज किसकी थी? वो धीरे धीरे तालाब की ओर बढ़ा। डर से ज्यादा अब उसके मन में इस रहस्य को सुलझाने की जिद थी। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचा, आवाज बंद हो गई। वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके कांपते हुए उस सूखी दरकी हुई जमीन में झांका। वहां पानी नहीं था, पर उसे एक अक्स दिखाई दिया। ये उसका अपना चेहरा नहीं था, ये पटवारी विजय का चेहरा था। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राजू चीखते हुए पीछे हटा। तभी तालाब के बीचों बीच सूखी मिट्टी में हलचल हुई। मिट्टी हटने लगी और जमीन से दो होंठ उभरे, जैसे कोई जमीन के नीचे से बोलने की कोशिश कर रहा हो। और उन होठों से एक भयानक फुसफुसाहट निकली जो सिर्फ राजू को सुनाई दी। बस एक और छाया बाकी है। राजू घर लौट आया, पर वो रात सो नहीं पाया। पटवारी का चेहरा और वो भयानक आवाज उसके जहन में गूंज रही थी। बस एक और छाया बाकी है। वो समझ गया था। भोला ने कहा था, निर्दोष परछाई। शायद वो तालाब उसी का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो फिर भोला के पास गया। बोला, भाई विश्वासघात का खून चाहिए। सूरज तो मानेगा नहीं। और आप क्यों नहीं करते ये बलिदान? मैं राजू, मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता, पर मैं मुक्ति भी नहीं चाहता। मेरे परदादा ने ये श्राप मुझे दिया है, मैं इसे जीऊंगा।
मैं कायर हूं, मैं मरना नहीं चाहता। और मेरा खून, शायद देवता को मेरा खून पसंद भी ना आए। वो तो घमंड का खून चाहता है, जैसे धर्मपाल का था। राजू ने एक लंबा फैसला लिया। वो सूरज के पास वापस गया। सूरज भाई, आखिरी बार पूछ रहा हूं, अपने पुरखों के पाप का प्रायश्चित कर लो। बस अपने खून की 2 बूंदें उस तालाब की मिट्टी पर गिरा दो, शायद सब ठीक हो जाए। तेरी इतनी हिम्मत, तू फिर आ गया। मेरे खून की बूंद, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं अभी। सूरज ने राजू को मारने के लिए एक डंडा उठाया। राजू ने खुद को बचाने की कोशिश की। हाथापाई में सूरज का पैर फिसला और उसका सिर पास पड़े एक पत्थर से टकरा गया। खून की एक धार उसके माथे से बह निकली। तूने मुझे मार दिया। नहीं सूरज भाई, मैंने कुछ नहीं किया। आपका खून। राजू को भोला की बात याद आई, विश्वासघात का खून। उसने सूरज को उठाया, जो अब भी गालियां बक रहा था। सूरज भाई उठो, हमें तालाब पर चलना होगा। राजू लगभग घसीटते हुए सूरज को तालाब तक ले गया। गांव वाले ये तमाशा देख रहे थे। रामकिशन, गंगाराम और श्यामलाल भी वहां पहुंच गए। सूरज भाई, आपका खून, इसे मिट्टी पर गिराइए। नहीं, मैं नहीं, मेरा खून। राजू ने जबरदस्ती सूरज का सिर पकड़ा और उसके माथे से बहते खून की कुछ बूंदें तालाब की सूखी जमीन पर टपका दी। जैसे ही खून की बूंदें मिट्टी पर गिरीं, तालाब की जमीन कांपने लगी। एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई। सूखी मिट्टी फटने लगी और जमीन के नीचे से एक सड़ांध भरी हवा का झोंका आया। पहला बलिदान पूरा हुआ, देवता जाग गया है। सूरज डर के मारे बेहोश हो गया। सबकी नजरें तालाब पर थीं। मिट्टी अब शांत हो गई थी, लेकिन कुछ बदला नहीं था। हवा में अब भी वही प्यास थी। पहला बलिदान हो गया राजू, पर वो शांत नहीं हुआ। उसे अभी भी निर्दोष परछाई चाहिए। सबकी नजरें राजू पर टिक गईं। वो गांव का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे साफ दिल का लड़का था। वो निर्दोष था। नहीं राजू बेटा, तू नहीं, तू भाग जा यहां से। कहाँ जाऊं चाचा? अगर मैं चला गया तो ये तालाब कल आपको, परसों मुखिया जी को, और फिर एक एक करके पूरे गांव को पी जाएगा। नहीं, पटवारी की परछाई के बाद अब बस एक ही छाया बाकी है, मेरी छाया। राजू ने अपने माता पिता को याद किया। उसने अपनी पढ़ाई को याद किया। उसे लगा उसका सारा विज्ञान, सारी तर्क शक्ति आज इस एक अंधविश्वास के सामने हार गई थी, या शायद जीत गई थी। वो धीरे धीरे तालाब के किनारे गया। उसने आखिरी बार अपने गांव को देखा। मुखिया जी, अगर मैं वापस ना आऊं तो इस तालाब की जगह पर एक स्कूल बनवा देना, ताकि अगली बार कोई राजू इन अंधविश्वासों से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए पढ़े। राजू ने गहरी सांस ली और तालाब की सूखी जमीन में झांका। इस बार वहां पटवारी का चेहरा नहीं था। वहां एक शांत, सौम्य चेहरा था, एक देवता का चेहरा। उसकी आंखें बंद थीं, पर होठ मुस्कुरा रहे थे। आजा बेटा, एक शांत आवाज आई। राजू ने अपनी आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ा दिया।
जैसे ही उसने तालाब की जमीन पर कदम रखा, उसकी परछाई जो सूरज की रोशनी में उसके पीछे बन रही थी, वो उससे अलग हो गई। वो जमीन पर गिरी और मिट्टी में समा गई, जैसे पानी में कोई चीज डूब जाती है। राजू का शरीर वहीं खड़ा रहा, पर वो अब राजू नहीं था। वो बस एक खाली खोल था। उसकी आंखें खुली, पर उनमें कोई जान नहीं थी। वो मुड़ा, गांव वालों को देखा और फिर वो भी मिट्टी में धंसने लगा। देखते ही देखते राजू जमीन में समा गया। गांव वाले चीख पड़े और फिर एक चमत्कार हुआ। जिस जगह राजू डूबा था, वहां से पानी का एक सोता फूट पड़ा। सालों से सूखा पड़ा बेवड़ा तालाब उसमें पानी भरने लगा। साफ नीला पानी।